नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में सभी भक्त जो श्रावण मास महात्म्य की कथाएं श्रवण कर रहे हैं उन्हें 12वां अध्याय मैं सुनाने जा रही हूं। इस अध्याय में स्वर्ण गौरी व्रत के बारे में संपूर्णता से स्वयं भगवान शंकर ने श्री सनत कुमार जी से बतलाया है। इसके साथ ही आपको श्री शिव चालीसा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी और भगवान शिव की आरती के साथ इस मास महात्म्य के अध्याय को मैं संपन्न करूंगी। तो सभी भक्त एक बार फिर से प्रेम पूर्वक भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगा करके इस कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव। स्वर्ण गौरी व्रत। श्री शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा कि हे तात, अब मैं तुमसे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाने वाला शुभ स्वर्ण गौरी व्रत कहूंगा। उस दिन साधक को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। 16 उपचार से भगवान सदाशिव और पार्वती माता का अर्चन करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवाधिदेव, हे जगतपते, हे सुरोत्तम, मेरी पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भवानी के प्रियर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को वायन देता हूं। चावल के आटे से बनाए गए 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर वस्त्रों से युक्त करके सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलवाकर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए कि मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्त करने के लिए यह वायन देता हूं। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुभाषिनी इसे स्वीकार करे। इस तरह 16 वर्ष, 8 वर्ष, 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। अर्चन की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास का अर्चन करना चाहिए। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा कि प्रभु, यह व्रत को किसने किया था, इसका महात्म्य क्या है, आप यह सब मुझे बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, अब मैं सब कुछ तुम्हें बतलाता हूँ। हे महाभाग, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत प्राणियों को धन धान्य में सुखी रखने वाला है। प्राचीन काल में सरस्वती के किनारे सुविला नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम वाला राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी तथा विशाला नाम की 2 अति सुंदर रानियां थीं। उन दोनों रानियों में राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय थी। राजा उसे देह प्राण से चाहता था और उस पर जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां सिंह, शार्दुल, बारह, अरना, भैंस, हाथी आदि का शिकार करके प्यास से व्याकुल हो राजा जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वहां पर एक तालाब देखा जो कि भ्रमर, चक्रवाक, कारंडव, पपीहा आदि जीवों तथा रंग बिरंगे विकसित कुमुद, उत्पल एवं कमल, मल्लिका, चमेली आदि से युक्त था। उसने तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम जल पिया। उसने देखा कि तालाब के किनारे अप्सराएं गौरी का अर्चन कर रही हैं। उनसे राजा ने पूछा, आप यह सब क्या कर रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रही हैं। यह मनुष्यों को हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करता है। आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा ने कहा कि देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बतलाइए, साथ ही यह भी कहिए कि इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। अप्सराओं ने कहा कि महाराज, श्रावण शुक्ला तीज के दिन स्वर्ण गौरी का व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का पूजन करना चाहिए। 16 तार का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में या गले में बांधें। बस यही इस व्रत को करने की विधि है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी उस व्रत को किया और 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधा। उसने प्रार्थना की कि हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा की दाईं बाह में डोरा बंधा हुआ देखकर बड़ी रानी के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया परंतु वह नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ हरा भरा होकर हरे रंग के ताजा पत्तों से संपन्न हो गया। छोटी रानी ने यह सारा हाल देखा। उसने वह टूटा डोरा पेड़ से उतारकर अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। बस उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी होकर वन में चली गई। वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया।
मुनियों के यहाँ ठहरी। मुनियों ने उसे देखकर कहा कि अरे पिशाचिनी चली जा। वह दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गई। उसको दुखी देखकर देवी ने दया करके उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की कि हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रद, आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय हो। हे मंगल मंगल रूपे, आपकी जय हो। इस प्रकार बड़ी रानी ने देवी से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस ले आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा दोनों रानियों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। दोनों रानियां सहित संपूर्ण राज का उपभोग कर समृद्धशाली हो गईं। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को चला गया। शिवजी ने कहा कि हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करती है वह मेरी तथा पार्वती की अत्यंत प्रिय हो जाती है। इस लोक में उसको अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिव के निर्मल लोक को प्राप्त कर लेती है। हे महामुने, अब तुम सावधान होकर इस व्रत की उद्यापन विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती तथा भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। 2 श्वेत कपड़े और श्वेत यज्ञोपवीत रखनी चाहिए। यथाविधि वेद मंत्रों से पूजन करके रात में जागना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल फिर पूजन करके हवन करना चाहिए। फिर ग्रह होम करना चाहिए और उसके पश्चात आधान होम करना चाहिए। यव मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियां देनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 मायनों को दान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हर्षोल्लास से सगे संबंधियों सहित भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो श्रावण मास के 12वें अध्याय की कथा थी यहाँ पर संपन्न होती है, जिसमें कि तृतीया तिथि के दिन स्वर्ण गौरी व्रत के बारे में विस्तृतता से भगवान ने स्वयं श्री सनत कुमार जी से वर्णन किया है। तो सभी भक्त जो स्वर्ण गौरी का व्रत करना चाहते हैं वो जीवन में हर प्रकार की सुख संपदा से भरपूर हो जाते हैं और इस लोक को छोड़ने के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हुए अब आगे श्री शिव चालीसा का श्रवण करते हैं। गणेश गिर जासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि
प्राण उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 सीवहि, पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो इस प्रकार भगवान श्री त्रिगुण शिव जी की आरती यहाँ पर संपन्न होती है। तो इसी के साथ आज श्रावण मास महात्म्य में ये 12वां अध्याय इस प्रकार से संपन्न होता है। दोस्तों आगे भी श्रावण मास महात्म्य की सभी कथाओं के लिए चैनल के साथ बने रहें। कथाएं पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।